हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फिनॉल का प्रिपरेशन देखा था फ्रॉम क्यूमिन। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये लिया मैंने बेंजीन और यहाँ पे लगा दिया मैंने एसोथ्राइसिस ग्रुप। सो एसोथ्राइसिस ग्रुप को हम कहते हैं सल्फोनिल ग्रुप। सो बेंजीन रिंग में अगर सल्फोनिल ग्रुप लग जाए तो उसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये तो हो गया एसिड, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH। सो NaOH का नेचर क्या होता है? इट इज बेसिक इन नेचर। सो दिस इज बेस। अब ये बेस या ये एसिड है, तो आपको पता ही है एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। पर ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो पहले स्टेप में क्या होगा, ये एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करेगा बेस NaOH के साथ। ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे Na प्लस आयन, यहाँ पे OH माइनस आयन, और यहाँ पे एसोथ्राइस माइनस आयन, और यहाँ पे H प्लस आयन। सो ये OH माइनस आयन क्या करता है, H प्लस आयन का एक्सट्रैक्ट करता है यहाँ से, ठीक है। और ये Na प्लस आयन इसको स्टेबलाइज करता है। तो क्या बनाता है यहाँ पे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जो कि एक सॉल्ट है। क्या बनाया हमने? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विच इज अ सॉल्ट। और यहाँ पे लॉस क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये तो हमने प्रोड्यूस किया, इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। NaOH एट टेम्परेचर 523 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये NaOH में से यहाँ का H प्लस आयन और यहाँ का OH माइनस आयन, ये मिलकर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब बच क्या गया, यहाँ का सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम आयन Na प्लस आयन, ठीक है, और यहाँ का Na प्लस आयन। सो ये Na प्लस और Na प्लस क्या मिलकर क्या बनाते हैं, Na2 और ये SO3। सो यहाँ से रिलीज क्या हो रहा है, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, और ये H और OH क्या बनाएगा, वाटर। तो यहाँ से वाटर और सोडियम सल्फाइड लॉस हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये हमारा ONa ग्रुप। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड। थर्ड स्टेप में क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्दर O माइनस Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड। इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे हम डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए HCl का H प्लस आयन, यहाँ का Cl माइनस आयन, ठीक है। तो ये जो H प्लस आयन है, ऑक्सीजन के पास जो लून तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। और यहाँ पे OH बॉन्ड बनाएगा, तो ये रिलीज कर देगा Na प्लस आयन। ये Na प्लस Cl माइनस आयन के साथ जाएगा, तो हमें क्या दे देगा, डायरेक्ट हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज फिनॉल। सो फिनॉल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो गया NaCl। सो इस तरह से हम फिनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हमने रिएक्ट किया बेस NaOH के साथ। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, तो प्रोड्यूस किया क्या, सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। सो ये क्या हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH एट टेम्परेचर 523 केल्विन। तो क्या हो गया, यहाँ से पहले मॉलिक्यूल का H प्लस आयन और दूसरे मॉलिक्यूल का OH माइनस आयन, ये मिलकर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो इसने रिलीज किया Na प्लस आयन, Na प्लस और Na प्लस ने बनाया Na2SO3। ये पूरा सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, ये रिलीज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ONe, ये ONe यहाँ पर अटैक करेगा और क्या देगा हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या देगा हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर ट्रीटमेंट किया हमने डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये H प्लस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये कैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो हमें क्या दे देगा, ये रिलीज कर देगा Na प्लस और Cl माइनस आयन, दैट इज NaCl, और हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो चलो ये तो प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और एक प्रिपरेशन है, इसको हम देखते हैं, दैट इज फ्रॉम एनिलीन, ओके। नेक्स्ट प्रिपरेशन ये नोट कर लीजिएगा।
फ्रॉम एनिलीन। तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा व्हाट इज मीन बाय एनिलीन। एनिलीन मतलब क्या, बेंजीन रिंग में अगर हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, देखिए ये है बेंजीन और यहाँ पर लगा दिया हमने NH2 ग्रुप, ये कहलाता है एनिलीन। एनिलीन का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, ठीक है, लेकिन ये जो नाइट्रस एसिड है हमें डायरेक्ट मिलता नहीं है, ये हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस डाइल्यूटेक्सिल, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूटेक्सिल के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ और हमें क्या देता है, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है। सो बच्चों कन्वर्शन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज डायएज़ोटाइजेशन, इज कॉल्ड एज डायएज़ोटाइजेशन। इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है। सो इसका मैकेनिज्म आपको मेरे उस वीडियो में मिलेगा जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सो सैंडमेयर रिएक्शन में आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ एनिलीन इनटू बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज डायएज़ोटाइजेशन, ठीक है। ये मिल गया, कुछ नहीं, जस्ट इसको हम हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट है H+ आयन, यहाँ पे क्या है OH- आयन। सो वी नो दैट OH- आयन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस और न्यूक्लियोफिलिक केमिकल स्पीसीज। सो ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये नाइट्रोजन गैस ऐसे रिलीज हो जाएंगी और ये जो Cl- आयन है इसको ये H+ आयन स्टेबलाइज करेंगे। तो OH यहाँ पे लग गया, बन गया हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज फिनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H। सो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। एक बार रिएक्शन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया हमारा सबस्ट्रेट एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन करवाया नाइट्रस एसिड के साथ। ये नाइट्रस एसिड हमें डायरेक्ट मिलता नहीं है, ये हमें मिलता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर से, ठीक। तो हमें क्या दिया उसने, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, ठीक है। इसका फर्दर हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड किया इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। सो ये OH- आयन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये Cl- आयन को ये H+ आयन स्टेबलाइज करेगा और बाय प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा HCl। सो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। सो